ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ये कि आज संत कबीरदास जी नारी के बारे में क्या बता रहे हैं कि नारी लहसुन की खान। क्या इस वाणी के माध्यम से एक कबीरदास जी संत का निर्णय है। बहुत ही सुंदर वाणी है। तो पर नारी से हेत ना रखें, ये कहीं न कहीं छिपता नहीं है और वो सामने जरूर आ जाता है। तो देखिए, एक रावण ने पर नारी का हरण किया तो देखिए पूरी लंका ही तहस नहस हो गई। तो आइए एक संत के निर्णय को सुने पर नारी के संबंध में। पर नारी का राचना, पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान कबीरा, परगट होए निदान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। पराई स्त्री के साथ प्रेम करना जैसे लहसुन का खाना है। देखिए क्या टिप्पणी दी है एक संत ने पराई स्त्री और लहसुन के बारे में। तो पराई स्त्री के साथ प्रेम करना जैसे लहसुन का खाना है। चाहे उसे किसी स्थान पर बैठकर खाइए, अंत में वो प्रकट होकर ही रहेगा। कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान, अर्थात गंध के कारण वो छिपाए नहीं छिपेगा। इसी प्रकार पर स्त्री का प्रसंग छिपता नहीं। देखिए जो पर स्त्री सीता जी का हरण हुआ रावण द्वारा, तो वो पूरी लंका में वो पर स्त्री का फैल गया कि रावण सीता जी को हरण कर लाया है। और सभी लोगों ने, परिवार के भाइयों ने, उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन देखिए जब काल मंडराता है तो कहीं ना कहीं वो काल उसको खा ही जाता है। तो देखिए वो प्रभु श्री राम किसी न किसी के कारण और वो अपनी भार्या सीता जी को बचाने के उद्देश्य से वो लंका पर चढ़ाई की और अपनी भार्या सीता जी को वापस लेके अयोध्या आए। तो इसी प्रकार एक संत ने एक नारी और लहसुन का
एक टिप्पणी दी है कि जैसे लहसुन की खुशबू दूर तक आती है, कहीं किसी घर पे जाएं तो अगर लहसुन का छौंक लगा है तो बाहर ही खुशबू आ जाती है। इस प्रकार पर स्त्री का प्रसंग भी छिपता नहीं, कहीं ना कहीं वो लीक हो जाता है। तो आइए इसी पर एक दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है कबीरदास जी की। छोटी मोटी कामनी, छोटी मोटी कामनी, सब ही विष की बेल। छोटी मोटी कामनी, सब ही विष की बेल। बैरी मार दाव से, बैरी मार दाव से, ये मारे हंसी खेल कबीरा, ये मारे हंसी खेल। छोटी मोटी कामनी, सब ही विष की बेल। बैरी मारे दाव से, ये मारे हंसी खेल। चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसी भी कामनी क्यों ना हो, सभी विष की बेल यानी लता के समान है। बैरी शत्रु तो दांव पेच नीति से मारता है, ये तो हंसते खेलते हुए रिझाती हुई मार डालती है, अपने मोह जाल में फांस लेती है। बैरी मारे दाव से, ये मारे हंसी खेल। तो जो बैर होता है वो किसी न किसी दांव पेच से मार ही देता है। इसी प्रकार ये नारी के बारे में बता रहे हैं, वो अपने मोह जाल में किसी न किसी कारण से और उसको फांस लेती है। तो ये एक पर स्त्री से बचें और एक संत की बात माने। आज इस कलयुग में, ये घोर कलयुग है, आए दिन नारियों की सूचनाएं मिलती हैं। तो ये एक घोर पाप है। ऐसा मानव को नर्क में भी बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। पता नहीं कब क्या हो जाए और उसकी मौत भी एक अकाल मृत्यु की तरह देखने में आती है। पता नहीं चलता है कि साहब वो गाड़ी जा रही थी, सही सलामत जा रहा था, सामने से ट्रक आया और गाड़ी पर चढ़ गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई और उसी में वो मानव जो पर नारी का से हेत रखता था, वो वहीं काल का शिकार हो गया। किसी न किसी कारण से वो ट्रक, वो काल उस गाड़ी पर चढ़ गया और देखिए वो शरीर, वो बॉडी काट काट के उसमें से निकालना पड़ी। ये है नर्क की देन। तो नर्क से बचें और पराई स्त्री से बचें। ये एक पराई स्त्री का हाल वही होता है जैसे वो रावण का हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।